Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as sentences, okay? So let's get started right away. Before that, I would like you to watch this video till the end so that you can get all the things what I'm going to reveal, what I'm going to talk about, okay? So let's get started right away. The first topic would be divest of. Divest of का जो मतलब होता है उसका मतलब ये होता है कि छीन लेना, वंचित कर देना। ओके, किसी चीज़ से वंचित कर देना मतलब हटा देना, छीन लेना, उस जगह पे हम डाइवेस्ट ऑफ को यूज़ करेंगे। ऑफ के बाद अगर कोई भी वर्ब होगा उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर बोल रहे हैं तो आपको आईएनजी फॉर्म में बोलना पड़ता, राइट। तो अगर कोई नॉन है तो सिंपली नॉन रखेंगे। आइए तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे, मेरा पावर मिनिस्टर होने का चला गया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ माई पावर हैज़ बिन डाइवेस्टेड ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर। ओके, सेकेंड है यहाँ पे, मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आई वॉज डाइवेस्टेड ऑफ माई हाउस। आई वॉज डाइवेस्टेड ऑफ माई हाउस। कुछ और सेंटेंसेस है, जैसे उसे उसके स्कूल से वंचित कर दिया गया है मतलब निकाल दिया गया है। ये सब सेंटेंस पैसिव में, क्योंकि खुद नहीं बल्कि किसी और के द्वारा किया जा रहा है, राइट। इसके वजह से चीज़ें पैसिव में हो रही है। ऑलराइट, ही हैज़ बीन डाइवेस्टेड ऑफ हिज स्कूल। तुम्हें इस गेम से बाहर कर दिया जाएगा। यू विल बी डाइवेस्टेड ऑफ दिस गेम। यू विल बी डाइवेस्टेड ऑफ दिस गेम। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एश्योर ऑफ। एश्योर ऑफ का मतलब होता है आश्वासन देना, भरोसा देना, भरोसा दिलाना। ठीक है, मतलब आप किसी को भरोसा दिलाते हैं, भरोसा देते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं मतलब कि हाँ ये चीज़ें, मतलब मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, देता हूँ, उस जगह पे आप एश्योर ऑफ को यूज़ करते हैं। एश्योर के बाद जिससे आप भरोसा देते हैं उसे आप दिखाएंगे एश्योर के बाद, और ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आपको आईएनजी दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, वह तुम्हें मैच जीतने का भरोसा दिलाया। वह तुम्हें मैच जीतने का भरोसा दिलाया, या फिर उसने तुम्हें मैच जीतने का भरोसा दिलाया। तो कह सकता हूँ ही अश्योर्ड यू ऑफ विनिंग द मैच। अश्योर को आप चेंज कर सकते हैं टेंस के हिसाब से, नो डाउट। ओके, सेकेंड है, मैं तुम्हें लाइफ में सक्सेस होने का भरोसा नहीं दे सकता। आई कैन नॉट अश्योर यू ऑफ सक्सेस इन लाइफ। आई कैन नॉट अश्योर यू ऑफ सक्सेस इन लाइफ। गाइस, अगर आप 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिसके थ्रू उस ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं और आपको ईमेल मिलेगा। ईमेल के बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही आसान है और उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको सीखना है, स्ट्रक्चर बाय द वे मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। बड़ा ही चीप रेट में अवेलेबल है। ओके, तो आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है यहाँ पे, मैं तुम्हें यह प्रोडक्ट ठीक होने का भरोसा नहीं दे सकता। तो मैं कह सकता हूँ आई कैन नॉट अश्योर यू ऑफ बीइंग गुड दिस प्रोडक्ट। ये भी कह सकता हूँ, या फिर कह सकता हूँ आई कैन नॉट अश्योर यू दैट दिस प्रोडक्ट इज ओके। यहाँ पे दैट से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह से भी कह सकता हूँ मैं आपको भरोसा नहीं दे सकता हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज ओके, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला भी सही है, सेकेंड भी सही है। गुड की जगह पे ओके भी कर सकते हैं आप, नो डाउट। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ऑट देयर। ऑट देयर को कई सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेंस को देखते हैं, पहला सिनेरियो को समझते हैं। ऑट देयर मतलब कुछ विचित्र होना, मतलब अनयूजुअल, मतलब कुछ स्ट्रेंज अनयूजुअल होना, उस जगह पे हम ऑट देयर को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हारा आइडिया एकदम अलग है, किसी को मतलब विचित्र लगा, अलग लगा, तो हम कहते हैं तुम्हारा आइडिया एकदम अलग है, तो ऑट देयर है, तो हम कह सकते हैं योर आइडिया इज रियली ऑट देयर। ठीक है, इस तरह से ऑट देयर को यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पे है, वह एकदम अलग हेयर स्टाइल पसंद करता है। तो कह सकता हूँ ही लाइक्स और देयर हेयर स्टाइल। ही लाइक्स और देयर हेयर स्टाइल। उसका पसंद एकदम अलग है, तो कह सकता हूँ हिज लाइक्स इज और देयर। हिज लाइक्स इज और देयर। अब अगला सेंस में अगला सिनेरियो देखते हैं। जैसे और देयर मतलब बाहर, इस तरह से भी हम यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हारा शर्ट बाहर है, तो कह सकता हूँ योर शर्ट इज और देयर। डिपेंड करता है कौन सा और कब कैसे आप कहना चाहते हैं, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे, उसका गेंद बाहर था। हिज बॉल वॉज और देयर। हिज बॉल वॉज और देयर। और देयर का अगला यूज़ कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे संसार में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो आप कह सकते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स और देयर। ठीक है, संसार में बहुत सारे गेम्स हैं, तो कह सकते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ गेम्स और देयर। इस सेंस में भी आप और देयर को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट टाइम, ठीक है, बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्द, उस जगह पे आप बिफोर लॉन्ग को यूज़ करेंगे। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को अगर आप याद करते हैं और अपनी माइंड में रखते हैं तो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही आसान और अच्छे से आप स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं। इसीलिए ये छोटे छोटे फ्रेजेस, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बहुत ही काम आते हैं स्पोकन इंग्लिश में। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम बहुत जल्द सक्सेसफुल हो जाओगे। यू विल गेट सक्सेसफुल बिफोर लॉन्ग। तुम बहुत जल्द पीटने वाले हो। यू आर अबाउट टू बी बीटन बिफोर लॉन्ग। मतलब कौन पीटेगा डजेंट मैटर, इसलिए टू बी बीटन ये मिनी पैसिव होता है, शॉर्ट में इसको मिनी पैसिव कहते हैं, ठीक है। और ये जो मिनी पैसिव है कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं यहाँ पे अबाउट टू बी बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक यूज होता है, उस तरह से आप पढ़े होंगे शायद, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। टू बी बीटन हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, ये शॉर्ट मिनी पैसिव होता है। अगर शॉर्ट मिनी पैसिव को आप समझ लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक और कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसे यह इन्वायरमेंट का आदत बहुत जल्द हो जाएगी। अभी उसे अटपटा लग रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसे भी, मतलब उसे यह इन्वायरमेंट का आदत बहुत जल्द हो जाएगी, ठीक है। तो कह सकते हैं ही या फिर शी जो भी हो, ही विल गेट यूज टू दिस इन्वायरमेंट बिफोर लॉन्ग। तुम्हें भी बहुत जल्द मिलेगा। यू विल गेट एज वेल बिफोर लॉन्ग। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी लाइक एनीथिंग। लाइक एनीथिंग का मतलब होता है वेरी मच, फास्ट या फिर हार्ड कह लीजिए, एट्सेट्रा। मतलब कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, अधिक, उस जगह पे हम लाइक एनीथिंग को यूज़ करते हैं। जैसे मैं उसे हद से ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम मिसिंग हर लाइक एनीथिंग। आई एम मिसिंग हर लाइक एनीथिंग। ओके, वह उसे हद से ज़्यादा मिस कर रहा था। ही वॉज मिसिंग हर लाइक एनीथिंग। ही वॉज मिसिंग हर लाइक एनीथिंग। इस तरह से आप लाइक एनीथिंग को यूज़ करेंगे। हद से ज़्यादा बारिश हो रही है। हद से ज़्यादा बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग लाइक एनीथिंग। इट्स रेनिंग लाइक एनीथिंग। वह अपने देश से हद से ज़्यादा प्यार करती है। वह अपने देश से हद से ज़्यादा प्यार करती है। शी लाइक्स हर कंट्री लाइक एनीथिंग। शी लाइक्स हर कंट्री लाइक एनीथिंग। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बेंट ऑन। बेंट ऑन का जो मतलब होता है टू बी वेरी डिटरमिन्ड टू डू समथिंग। मतलब कि कुछ भी करने के लिए तुला हुआ होना, एकदम उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाना, तो उस जगह पे बेंट ऑन को यूज़ करेंगे। बेंट ऑन के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में बताना पड़ेगा। जैसे वह मारने पर तुली पड़ी हुई है, या फिर वह मारने के लिए तुली पड़ी हुई है। यहाँ पे के लिए तो इसका मतलब फोर नहीं आ जाएगा, वो सब ऐसा नहीं होता। स्पोकन में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, ठीक है। हिंदी से नहीं बना पड़ा हुआ, ना ही इंग्लिश हिंदी से बना, हिंदी भी इंग्लिश से नहीं बना, दोनों अलग अलग है, लेकिन हम सहायता के लिए, एक सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद खुद ही एक समय के लिए अलग अलग, दोनों अलग हो जाए, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश से बना हुआ, हिंदी हिंदी से बना हुआ, ठीक है। तो जैसे वह मारने पर तुली पड़ी हुई है, तो कह सकते हैं शी इज़ बेंट ऑन बीटिंग। तुम जॉब को छोड़ने पर तुली पड़ी हो। यू आर बेंट ऑन लिविंग द जॉब। मैं उसे मारने के लिए तुला पड़ा था, मतलब पीटने के लिए। आई वॉज बेंट ऑन बीटिंग हर। वह तुमसे शादी ना करने के लिए तुली पड़ी थी। शी वॉज नॉट बेंट ऑन गेटिंग मैरिड टू यू। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी मैड एट। मैड एट का जो मतलब होता है वेरी एंग्री, उस जगह पे हम मैड एट को यूज़ करेंगे। जैसे मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम मैड एट यू। मेरे ऊपर नाराज मत होना। डोंट बी मैड एट मी। डोंट बी मैड एट मी। मेरे से गुस्सा क्यों करती हो। वाई आर यू मैड एट मी। वाई आर यू मैड एट मी। मैं 2 दिनों के लिए नाराज रहा था तुमसे। मैं 2 दिनों के लिए नाराज रहा था तुमसे। आई हैड बीन मैड एट यू फॉर 2 days। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी कॉप विद। कॉप विथ का जो मतलब होता है डटकर सामना करना, ओके, उस सेंस में हम कॉप विथ को यूज़ करते हैं। जैसे मैं अब और तुम्हें सहन नहीं कर सकता, मतलब आपको सामना नहीं कर सकता, डटकर आपको सामना करने से रह गया, मतलब अब नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई कॉन्ट कोप विद यू नाउ एनी मोर। अब और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो मैं कह सकता हूँ आई कैन नो लॉन्गर कॉप विद हिम। ओके, हिम या फिर यू, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो भी होगा ऑब्जेक्ट, उसे आप रख सकते हैं, ठीक है, जो भी होता है रख सकते हैं। वह तुमसे मुकाबला करता है। ही कॉप्स विद यू। ही कॉप्स विद यू। मैं उससे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। आई वोंट बी एबल टू कॉप विद हिम। आई वोंट बी एबल टू कॉप विद हिम। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी नॉन फॉर, मतलब जाना जाता है। कई बार हमें हिंदी में इस तरह से भी कहना पड़ता है, जैसे वह लड़का धोनी के नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं दैट बॉय इज नॉन फॉर धोनी। सिंपल, ओके। वह अपने लुक की वजह से जाना जाता है। वजह से, तो इसका यह मतलब सेंस के हिसाब से आपको बोलना है, सेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करना, ठीक है। ही इज नोन फॉर हिज गुड लुक्स। वह बिल्डिंग ताजमहल के नाम से जाना जाता है। दैट बिल्डिंग इज नोन फॉर ताजमहल। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर इज नोन फॉर क्रिकेटर। ओके, ऑलराइट।
द नेक्स्ट वन इज सिंपल बट यूनिक। आपको इसे भी आना चाहिए। क्या होता है, कई बार हमें इस तरह से बोलना पड़ता है, जैसे कि तुम्हारे एक्टिविटीज़ मुझे मेरी भाई की याद दिलाती है, तो कह सकते हैं योर एक्टिविटीज़ रिमाइंड मी ऑफ माई ब्रदर। यहाँ पे भी बड़ा ही सिंपल। कई बार क्या होता है, ये छोटे छोटे ना स्ट्रक्चर हम भूल जाते हैं और हमें इंग्लिश बोलने के दौरान हम काफ़ी स्टक महसूस करते हैं कि मतलब क्या बोलें आप। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। ओके, तुम्हारे नखरे मुझे मेरी वाइफ की याद दिला दी, तो मैं कह सकता हूँ योर टैंट्रम्स रिमाइंडेड मी ऑफ माई वाइफ। यहाँ पे क्या होता है, रिमाइंड के बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसे आप रखेंगे, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस यहाँ पे है, मैं कल आपको एयरपोर्ट जाने के लिए याद दिला दूंगा, तो मैं कह सकता हूँ आई विल रिमाइंड यू ऑफ गोइंग टू द एयरपोर्ट टुमारो। यहाँ पे गोइंग की मदद से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, तो गलत नहीं होता। जैसे आई विल रिमाइंड यू टू गो टू द एयरपोर्ट टुमारो, ये भी चलता, लेकिन फर्स्ट वाला ज़्यादा चलता है, वो ज़्यादा ही यूजेबल है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा। ओके, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा रखेंगे, या फिर कोई वर्ब होगा तो उसको आप रखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। ओके, जैसे प्रोडक्ट की कीमत के अलावा आपको शिपिंग के लिए पे करना होगा, तो आप कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट यू विल नीड टू पे फॉर द शिपिंग। ओके, इस तरह से आप बनाएंगे। काम करने के अलावा, काम करने के अलावा मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, मतलब ये भी साथ ही साथ ये भी। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। अगला देखते हैं, वे आउट ऑफ माई बजट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपको कहना हो ये मेरे बजट से बहुत बाहर है, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ वे आउट ऑफ माई बजट। ये आपकी बजट से बाहर हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं दिस विल बी वे आउट ऑफ योर बजट। लिटिल बाय लिटिल सिंपल है लेकिन यूनिक है। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा। आप कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके खाओ, तो कह सकते हैं ईट लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके लाना। ब्रिंग लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। रीड लिटिल बाय लिटिल। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ऑन एवरी सिंगल मैटर, या फिर कह सकते हैं ऑन एवरी मैटर, ये भी चलता, या फिर एट एवरी सिंगल मैटर भी कह सकते हैं। ओके, बात बात पर। जैसे वह बात बात पर घबरा जाता है, ही गेट्स नर्वस ऑन एवरी सिंगल मैटर। वह बात बात पर हंसने लगता है, ही स्टार्ट्स लाफिंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। वह बात बात पर रोने लगता है, ही स्टार्ट्स क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। वह बात बात पर झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई ऑन एवरी सिंगल मैटर।